क्या होगा कि आपका कोई नाम भूल जाए या फिर आपका कोई नाम बिगाड़ कर बोले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये तो हो गई इंसानों की बात। एक ऐसा देश जिसकी संस्कृति में ही उसका नाम नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत की, और इसमें संविधान में भी अपील की जा चुकी है कि इंडिया से इसका नाम भारत रखा जाए। हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भी G20 देश के ऊपर प्रेसिडेंट को ये डिनर में इनवाइट किया है और कहा है और लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो कांग्रेस को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने कहा है कि कल को बीजेपी इस देश का नाम बीजेपी ही रख देगी। और पता नहीं क्या कहा। हाँ, हजारों साल पुराने सनातन परंपरा में हर चीज़ के मायने हैं। कुछ भी ऐसे नहीं, हर एक चीज़ कोई ना कोई विधान है। फिर चाहे वो योगासन हो, पूजा पाठ हो या खान पान, हर चीज़ के पीछे एक नियम है और विज्ञान है। तो सोचिए उस देश पर, उस भूखंड के पास जहाँ उसके राष्ट्र के नाम रखने के लिए बात आई तो होगी, तो क्या उस पर सोच विचार नहीं किया होगा। सैकड़ों सालों तक इस देश की पहचान भारत नाम से रही है। इसके बाद मध्य युग तुर्की और यूनानी यहाँ पर आए थे और सिंधु घाटी के रास्ते से प्रवेश लिया था। तो वे लोग स को हा का उच्चारण करते थे। इसे हिंदू नाम निकल कर आया और फिर हिंदुस्तान हो गया। इसके बाद जब अंग्रेज भारत आए, उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा। उसी इंडस वैली से देश का नाम इंडिया पड़ा। वैसे भी उन्हें भारत को हिंदुस्तान कहने में परेशानी आती थी, तो उन्हें उसे इंडिया कहा। अब क्वेश्चन ये है कि जब बाहरी लोगों ने यहाँ आकर देश के नाम का नाम अपनी कंफर्ट या सहूलियत के हिसाब से रखा, लेकिन जब ये देश आज़ाद हुआ तो उसी वक्त इसका इंडिया क्यों नाम क्यों नहीं रखा गया। आप भी सोच कर देखिए, क्या यह तभी नहीं कर देना चाहिए था। अपने बैंक, अपनी सार्वजनिक कंपनी, अपनी योजनाओं पर इंडिया नाम का जो जोड़कर स्वीकार कर लिया है। हमने इंडिया एक्सेप्ट भी कर लिया है। जब हम कभी खेलों में जाते हैं तो वे लोग हमें इंडिया कहकर हमारी पहचान कर देते हैं। आखिर में हमने यह कबूल क्यों कर लिया कि हमारा क्रिकेट टीम का नाम इंडिया होगा, हमारे रिजर्व बैंक का नाम इंडिया होगा, दूसरे देश हमें इंडिया के नाम से जानेंगे। जरा सोचिए कि कोई ऐसा देश है जो उसकी गुलामी के समय का नाम उसके देश का नाम हो, जिस देश के खान पान से लेकर संगीत तक का तथा वास्तुकला में अपनी एक पहचान है, वो एक विदेशी नाम ढो रहा है। कई समय से इंडिया को भारत बनाने की मांग उठ रही है। अब मजे की बात तो ये है कि जो कांग्रेस बीजेपी के अर्जेंटाई से बता रही है, उसी के एक सांसद शांताराम नायक ने एक बिल में 2020 में इंडिया नाम बदलने की मांग की थी। देश के फेमस गुरु सदगुरु इंडिया को भारत बनाने की बात कह चुके हैं। 2024 में योगी जी इस बात को कह चुके हैं। प्राइवेट बिल लाकर इंडिया नाम बदलने की मांग उठाई थी। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में मई में भी याचिका लगाई गई थी कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है। पिछले कई सालों में अनेक गुलामी नामों के नाम पहले जा चुके हैं। एयरप्लेन्स पर भी भारत नाम जोड़ा गया है, और जब ये काम किए गए हैं तो इंडिया का कांग्रेस गठबंधन तो कहीं था ही नहीं। कई मुख्यमंत्री व मंत्रियों ने अपने अपने स्टेट्स के नाम भी बदले हैं, जैसे मद्रास को चेन्नई, बम्बे को मुंबई, कलकत्ता को कोलकाता और बेंगलुरु को बेंगलुरु। नहीं किया गया। जब इन सभी को नया नाम दिया जा सकता है तो देश को क्यों नहीं। इस फैसले को देखते हुए देश के कई फेमस लोगों ने, जैसे अमिताभ बच्चन ने भारत माता की जय लिखकर ट्वीट किया है। वीरेंद्र सहवाग ने तो ये भी कह दिया है कि टीम इंडिया का नाम बदलकर टीम भारत कर दिया जाए। जब इस मामले पर बात की जाती है तो कहते हैं कि ये मामला पुराना हो गया है। हम जब अपने पुराने कल्चर को देखते हैं तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। 2500 साल पुरानी विष्णु पुराण में लिखा है कि भारत के समुद्र में उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण की सीमाएं फैली हुई है। ये कहा जाता है कि जब ऋषभ राजा ने संन्यास लिया था तो उसने अपने सबसे बड़े बेटे भरत को राज साम्राज्य सौंप दिया था, जिसके नाम पर देश का नाम भरत पड़ा था। इसके अलावा भारत के कई नाम है, जैसे हिमवश, भारत खंड,
वैसे वीडियो इंडिया और भारत के नाम पर ही जुड़ी थी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर